हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। तो आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओके, आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर रहेगी। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहने वाली है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रख कर देख सकते हैं, उस इंसान के बारे में सोच कर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग किसी को भी अपने माइंड में रख कर किसी के बारे में भी सोच कर देखी जा सकती है। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं मोमेंट टू मोमेंट, पास्ट लाइव्स, प्रोजेक्शंस, पॉसिबिलिटीज़ एंड रिपनेस। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान जब कभी भी आपके बारे में सोचता है तो इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन का अक्स हैं। ये पर्सन आपको खुद में देख पा रहा है और ख़ुद को आप में देख पा रहा है। तो इस पर्सन को लगता है जब कभी भी आप एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक दूसरे को मिरर करते हैं, यानी कि आप दोनों एक दूसरे की जैसे परछाई हो। आपका कोई ना कोई रिश्ता पास्ट लाइफ से ही चला आ रहा हो। आप दोनों को ऐसा महसूस होता है जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से ना झगड़ पड़ते हैं और फिर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। तो ये चीज़ जो आप दोनों को महसूस होती है ना, कि ना तो आप दोनों एक दूसरे के बिना रह पा रहे हैं और ना ही एक साथ इस रिश्ते को निभा पा रहे हैं। तो ये रिश्ता आखिर क्या रिश्ता है? आपका पर्सन भी इस सोच में गुम इस वक्त भी दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी दिखाई देती हैं, पर कभी कभी इस पर्सन का आपके लिए रूड बिहेवियर इस पर्सन को समझ नहीं आता और फिर ये पर्सन थोड़े ही पल ना आपसे जुदाई सह भी नहीं पाते और फिर से ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं आप कहीं से इस पर्सन को मिल जाएं, आपसे बात हो जाए। तो इसके लिए तड़पने लग जाता है ये पर्सन, एक चुंबक की तरह आपकी तरफ खींचा चला आता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि आप दोनों का ये रिश्ता इतना अटूट रिश्ता है ना कि आप चाह कर भी इस रिश्ते को तोड़ नहीं पाते, अपने दिल से एक दूसरे को निकाल नहीं पाते। कहीं ना कहीं आप दोनों के दिलों में जो चाहत है ना एक दूसरे के लिए, वो इतनी ज़्यादा है कि आप दोनों झगड़ भी पड़े एक दूसरे से। अगर कोई इंसान आपके बारे में कोई बात बोल दे या आपके पर्सन के बारे में, तो वो आप सहन भी नहीं कर पाते हैं। इसी तरह आपका पर्सन भी आपके खिलाफ एक शब्द किसी भी तीसरे इंसान से नहीं सुन पाता है। ये चीज़ यहाँ पर पास्ट लाइफ्स एंड प्रोजेक्शंस के कार्ड में दिखाई भी दे रही है। साथ ही हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। तो ये बता रहा है आपके पर्सन की प्रेजेंट फीलिंग्स को, कि इस रिश्ते में इस पर्सन को जो पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं, इस पर्सन को जो महसूस हो रहा है ना, इस वक्त भी जो चीज़ें ये पर्सन महसूस कर रहा है आपके बारे में, वो कुछ इस तरह की हो सकती हैं कि ये पर्सन आपको बहुत मैच्योर मान रहा है। इस पर्सन को लग रहा है जितनी मैच्योरिटी आपके अंदर है, जितनी समझदारी से आप बात करते हैं, जितनी समझदारी से आप इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हैं, इस पर्सन के रूठ जाने के बावजूद भी आप इस पर्सन को ये नहीं बताते, ये नहीं जताते कि इस पर्सन की कोई गलती है। आप इस पर्सन की गलतियां नहीं गिनाते, बस इस पर्सन से दूरी बना लेते हैं। जब आपको लगता है कि ये रिश्ता और ज़्यादा बिगड़ जाएगा तो आप इस पर्सन से दूरी बना लेते हैं। उसी तरह ये पर्सन भी ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ ना कुछ बातें ऐसी बोल देते हैं जो आपको बहुत बुरी लगती हैं और आप नाराज़ हो जाते हैं। तो इस पर्सन को यह एहसास इस वक्त भी हो रहा है कि आपको इस पर्सन की ना कोई बात बहुत बुरी लगी है, इसकी वजह से आप थोड़े खिंचे खिंचे से इस पर्सन से रहने लगे हैं। ये पर्सन आपके साथ मोमेंट टू मोमेंट चलना चाहते हैं। ये पर्सन तो अपनी पूरी ज़िंदगी को आपके साथ इमेजिन करते हैं, पर फिर भी आप दोनों का रिश्ता अगर नहीं बना है तो इस पर्सन के इस बिहेवियर की वजह से नहीं बना कि ये पर्सन बस ख्वाब ज़्यादा देखते हैं, सोचते ज़्यादा हैं और एक्शन लेने की जब बात आती है तो वो एक्शन इस पर्सन के आपको तो खासकर स्लो दिखाई देते हैं। इस पर्सन को लगता है कि नहीं, ये पर्सन तो राइट टाइम पर राइट
राइट एक्शन ले रहे हैं। जो कुछ भी चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, यानी कि जो भी इस पर्सन के एक्शन से वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जब कभी इस पर्सन को लगेगा कि नहीं अब कोई ना कोई ऐसा फैसला करना ही है जो बहुत ज़रूरी है, तो ये पर्सन कर लेंगे। इस एनर्जी में इस वक्त भी ये पर्सन बैठा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आपको कोई बात बुरी ज़रूर लगी है, पर हाँ जब वक्त आएगा तो ये पर्सन आपको मना लेंगे, उसे क्लियर कर लेंगे। ये चीज़ यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट के कार्ड में दिखाई भी दे रही है। ये पर्सन जल्दबाजी से काम नहीं लेते, जल्दबाज नेचर के ये पर्सन नहीं है, सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। ये पर्सन भी बहुत समझदार हैं और ये चीज़ यहाँ पर रिपनेस के कार्ड में आप देख भी सकते हैं कि ये पर्सन कितना मैच्योर है। इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों ही काफ़ी मैच्योर हैं और जो कुछ भी चल रहा है आप दोनों के बीच आप समझदारी से उन चीज़ों को निभा रहे हैं। उन सिचुएशंस में ना भी आप ना बहुत पेशेंस से काम ले रहे हैं जो इस वक्त आप दोनों के बीच बनी हुई है। तो आपकी समझदारी की ये पर्सन तारीफ़ करता है। इस पर्सन को लगता है आप इस पर्सन के जैसे ही हैं और यही वजह है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, आप दोनों एक दूसरे का अक्स हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों जब एक दूसरे के सामने होते हैं तो पता ही नहीं चलता कि आप दोनों दो अलग अलग लोग हैं। एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के जो ख़यालात हैं उनको जानने की कोशिश करना आप दोनों ने अक्सर की है। बहुत अच्छे से जानने की समझने की कोशिश की है, पर फिर भी एक दूसरे के जैसे होने की वजह से ही आप दोनों के बीच तकरार हो जाती है। और ये तकरार कभी कभी ऐसी सिचुएशन का रूप ले लेती है कि आप दोनों बात करना छोड़ देते हैं, पर फिर भी आप दोनों को एक दूसरे के जो ख्याल सताते हैं, जिस तरह के ख्वाब, जिस तरह के ड्रीम्स इन दिनों आपको आ रहे हैं, आपके पर्सन को आ रहे हैं, उसको देखते हुए आप दोनों को लगता है कि ये रिश्ता ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता है जिसे आप दोनों ना चाह कर भी नहीं तोड़ सकते। ये तो जैसे कि ना ऐसा रिश्ता है कि डिवाइन ने खुद आप दोनों को एक दूसरे के लिए चुना हो, कुछ अच्छे काम के लिए या फिर किसी भी ऐसी ना चीज़ के लिए आप दोनों बने हैं जो अभी तक आप दोनों ने की ही नहीं है। आप दोनों को ये एहसास होता है कि आप दोनों जो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ ना आपको लोग देखकर जेलसी फील कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा ख़ास इस रिश्ते में है। आप दोनों का एक दूसरे के साथ होना लोगों को जेलसी फील कराता है, ये चीज़ भी है। और साथ ही इसके बारे में इस वक्त ये पर्सन सोचता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ता इतने उतार चढ़ाव के बीच से होकर गुजरा है, फिर भी आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, खुद को एक दूसरे से अलग महसूस नहीं करते। कोई भी ना अगर अदर पर्सन, कोई भी थर्ड पर्सन आप दोनों की बुराई करते तो आप दोनों सहन नहीं कर पाते। एक दूसरे से आप दोनों भले ही कितना भी झगड़ें, कितना भी उलझें, पर कोई दूसरा आप दोनों में से किसी की भी बुराई कर देना तो आप दोनों ही सह नहीं पाते। ये चीज़ आप दोनों बहुत सारे लोगों से दूर हो गए हैं, जो लोग आप दोनों के रिश्तों को पसंद नहीं करते या आप दोनों को पसंद नहीं करते। इस पर्सन को ये पता है कि इस वक्त आप भी इस पर्सन के बारे में सोच रहे होंगे। जो इंटेंशंस इस पर्सन को आ रही हैं वो आपको भी आ रही होंगी, जो ड्रीम्स ये पर्सन देख रहा है वो आप भी देख रहे होंगे। तो बहुत सारी सेम चीज़ें आप दोनों ने साथ में की हैं और बहुत सारी सोचें जो आप दोनों के दिल दिमाग में चलती हैं वो आप दोनों ने एक दूसरे को बताई भी हैं। तो इस वक्त इस पर्सन को लग रहा है ऐसा कि इस वक्त अगर ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है, तो आप भी इस पर्सन के बारे में सोच रहे होंगे, इस पर्सन को मिस कर रहे होंगे, क्योंकि आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे से छिपी हुई नहीं है। आप दोनों अच्छे से जानते हैं एक दूसरे के नेचर और ये भी जानते हैं कि एक दूसरे से ज़्यादा टाइम तक दूर रह पाना आप दोनों के ही बस की बात नहीं है। इसीलिए आप इस पर्सन के साथ नहीं होकर भी ना इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इस पर्सन के साथ हैं। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आधी रात का वक्त है, आपके ख्यालों में गुम है, आपके बारे में सोच रहा है, कभी मुस्कुरा रहा है तो कभी इस पर्सन की आंखों से आंसू छलक रहे हैं। ये चीज़ यहाँ इन सारे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। कोई ना कोई रिश्ता ऐसा है जो आप दोनों के एक दूसरे से अलग कर भी ना एक दूसरे के दिलों से एक दूसरे को नहीं निकाल पा रहा।